नमस्कार, दिस इज़ मी सान्या राज बैक अगेन। अभी-अभी मैं आपसे जुड़ी थी और मैं फिर जुड़ रही हूँ एक दूसरे केस के साथ जो बहुत ही आजकल चर्चित है, जो कि राज कुंद्रा साहब और शिल्पा जी के केस में है। और आज मेरे साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड सिंगर जो जिनका नाम है अनुराग मौर्य। और उन्होंने उनकी जो एक्सपीरियंस हुई है उनकी कंपनी के साथ और स्पेशली गहना वशिष्ठ जो कि उनकी कंपनी में फ़िल्म्स करती थी, उनके साथ उनका खासा हुआ था. He was involved with him. She had actually contacted him. That was the main thing. Hello, Preetpal ji. Thank you so much that you joined again. So that was Gehna. Gehna actually contacted Anurag and had offered him to come with a composing of some music and singing for her. And that time she was representing Raj Kundra's company. तो मैं उनको लूंगी साथ में and then we will see what he has to say. And so I'm going to catch hold of him. नमस्कार नमस्कार। अनुराग जी, कैसे नमस्कार, हैं? नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू दैट यू जी। जॉइन्ड। अनुराग, अब आप बताइए थोड़ा-सा आप अपना अगर बताएँगे तो ल लोगों को थोड़ा पता चलेगा। मैंने तो बताया है कि आप प्लेबैक सिंगर हैं बॉलीवुड में, आपने जी। काफ़ी गाने गाए हैं और मैंने आपकी आवाज़ भी सुनी हुई है। मुझे तो बहुत बहुत सोलफुल लगती है आपकी आवाज़। और तो ये बताइए कि जब आपका कैसे ये गहना वशिष्ठ और राज कुंद्रा का ये क्या कुछ बैकग्राउंड क्या है? कैसे आप मिले उनसे? बैकग्राउंड देखिए, गहना जी का नंबर मेरे पास काफ़ी दिनों पहले से था, क्योंकि एक म्यूज़िक वीडियो के लिए एक बात चल रही थी, बिफोर 2020, जिसके लिए मैंने एक म्यूज़िक कंपनी ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया था, जिसका सिंगर मैं था। तो कहीं न कहीं बात हुई, बट वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाया। तो नंबर एक्सचेंज हो गए थे मेरे और गहना जी के बीच में, एक-दूसरे के नंबर। 2020 में गहना जी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि हॉटशॉट डिजिटल नाम का एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके लिए भी वो कुछ मूवीज़ डायरेक्ट करने वाली हैं और प्रोड्यूस करने वाली हैं, और वो चाहती हैं कि उसका गाना मैं गाऊँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप बताइए किस तरह से काम स्टार्ट करना है, कौन से गाने रहेंगे, किस तरह के सॉन्ग्स रहेंगे। और तो उन्होंने बताया कि अनुराग, आजकल तो थोड़ा-सा बोल्ड कंटेंट चलता है, तुम्हें पता ही होगा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे। तो मैंने बोला कि हाँ, बोल्ड कंटेंट। 1 सेकंड, ये क्या? तन्या जी, कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. I can hear you. ओके। तो You उन्होंने बताया continue. कि हाँ, यस, यस, यस। उन्होंने बताया कि अनुराग, तुम्हें पता ही होगा कि आजकल ओटीटी पे थोड़ा बोल्ड कंटेंट चलता है। मैंने बोला हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। अमेज़न के जो वीडियोज़ हैं और नेटफ्लिक्स और एमएक्स प्लेयर। सानिया जी, आप मुझे दिख नहीं रही हैं। मैं तो I'm able to see your face, but your picture is stagnant. ओके। I can remove you and you can come back again if you want. अ, हाँ, अब Yeah. अभी आप देख पा रही हैं? जी, जी, जी। अ, मेरा वॉइस बैक खुद मुझे आ रहा है। बट मेरे को आपका बहुत क्लियर आ रहा है। ओके। कैन यू फिर से मैं जॉइन करता हूँ, कुछ कुछ तो बिकॉज़ हो रहा है आपके 2 टेक्निकल कुछ। फ़ोन्स हैं, तो एक जगह अगर आप बंद कर दें एक को, यू आर ऑन 2 प्लेसेस, तो आपने 2 जगह आप अपने आप को टू एक जगह से निकाल दें। ओ दैट इज़ व्हाई you're seeing ओके। echoing. आप दोबारा आ जाइए, आप दोबारा आ जाइए। अभी अभी ठीक है? हाँ, अभी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी ठीक है, आई थिंक। हुँ। जी। तो कहाँ पर थे? हाँ, तो उन्होंने बताया कि अनुराग, देखिए आजकल थोड़ा-सा बोल्ड कंटेंट चलता है ओटीटी पे। तो मैंने बोला जी, बोल्ड कंटेंट तो चलता ही है। आप बताइए आपको गाने किस तरह के चाहिए? तो उन्होंने बताया कि वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग सिमिलर लाइक ऑल्ट बालाजी, है ना? ऑल्ट बालाजी एकता कपूर जिस तरह का कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो उस तरह का। तो मैंने उनका जो सबसे जो हिट शो है ऑल्ट बालाजी का गंदी, उसका मैंने टाइटल ट्रैक सुना, क्योंकि मुझे गाने करने थे। तो मैंने सॉन्ग पर ही जाऊँगा मैं, मैंने टाइटल ट्रैक सुना। टाइटल ट्रैक मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला कि ठीक है, आप बताइए। तो उनका जो टाइटल ट्रैक है ना, उसमें जो उनका शो है गंदी बात, उसको लेकर के ही, मतलब वो उसपे उस शब्द का नाम आता है, गंदी बात टाइटल आता है, और काफ़ी ईडीएम फास्ट टेम्पो ट्रैक है।
तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोगों को ऐसा गाना नहीं चाहिए, हमारी फिल्में अलग अलग फिल्में होंगी और हमको एकदम प्योर रोमांटिक सॉन्ग्स चाहिए, वेरी वेरी ब्राइट खुशनुमा गाना, एकदम जैसे कि बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, टिपिकल बॉलीवुड रोमांटिक नंबर या पेपी नंबर, उस तरह के गाने चाहिए। और उन्होंने जो कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जो कुछ और दूसरे गानों के, तो वो बहुत ही अच्छे, साफ सुथरे, मीनिंगफुल गाने थे। तो मैं एग्री कर गया, मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, आप बताइए आपको कब से स्टार्ट करना है। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही अभी हम लोग स्क्रिप्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे ही स्क्रिप्ट हमारा फाइनल हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे, आप म्यूजिक का काम स्टार्ट कर देना। मैंने बोला फेयर एनफ, चलिए। तो उन्होंने फिर बता दिया कि हमारा जो उनकी जो पहली मूवी थी हॉटशॉट के लिए, जिसके लिए मैंने गाया था, तो उस फिल्म का नाम था चाहत। तो उसका मैंने टाइटल ट्रैक गाया। तो जब मैंने गाना यहाँ से करके, रिकॉर्ड करके और मिक्सिंग मास्टरिंग करके जब उनको भेजा, तो उनको गाना काफी पसंद आया, गाना जी, अप्रूव हो गया। और वो बोली कि अनुराग यू फैंटास्टिक, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया मुझे और बोली जी, कि मजा आ गया अनुराग, और बहुत जल्दी जो है ये गाना जो है क्या कहते हैं, अभी शूट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही रिलीज होता है तो मैं तुमको जो है क्या कहते हैं शेयर करती हूँ। गाने वो बोली कि रिलीज होंगे हॉटशॉट डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे, और वो लोग सभी सोशल मीडिया पर उस चीज को प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो बोली कि गाने हम लोग बना ही रहे हैं एज अ प्रमोशनल कंटेंट, ताकि वो सुन करके लोग फिल्म देखें। तो मैंने जी, बोला ठीक है। तो उनके यूट्यूब चैनल पर गाना भी जिस दिन उन्होंने कहा था उस दिन रिलीज हो गया, और उन्होंने मुझे लिंक शेयर कर दिया। तो मैं भी जो है, एक सिंगर का गाना आता है तो वो भी बड़े उत्साह से, खुशी से अपने सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस चीज को प्रमोट भी करता है। मैंने भी अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे सबको मैंने भेजे वो गाने। गाना जी, अच्छा था, और गाने में कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कोई सीन नहीं था, या कोई भी इस प्रकार के दृश्य नहीं थे जिसको हुँ, देख करके आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगे कि ये बहुत ही कोई, इसमें न्यूडिटी है किसी भी प्रकार का, या इस हुँ, इसमें कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट है जो कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देख सकते, क्योंकि हुँ, इसीलिए वो यूट्यूब पे रिलीज हुआ था। अगर वैसा कुछ होता तो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ वो खुद ही हो जाता और वो चीज रिलीज ही नहीं कर पाते। जी, तो मैं काफी खुश था। तो ये चाहत फिल्म का गाना हो गया, फिर एक फिल्म आई लव डुओ, उसका गाना हो गया। तो हुँ, इस तरह से मैं उनके साथ काम करते गया, ठीक है। हुँ, तो कभी मुझे ऐसा आभास नहीं हुआ कि यहाँ पर जो यूट्यूब पे दिख रहा है वो कुछ और है, और हॉटस्टार डिजिटल ऐप के अंदर जो पैसे दे करके जब आप उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसमें जो फिल्म दिखाई जाती है वो हुँ, फिल्म पॉर्न कैटेगरी की फिल्म है। तो मैंने हुँ, कभी हॉटस्टार डिजिटल डाउनलोड भी नहीं किया, मैं क्यों डाउनलोड करूंगा, मैं एक सिंगर हूँ, मेरा हुँ, सिंगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, हुँ, तो मैं तो उसी चीज को लेकर के प्रमोट करूंगा ना। हुँ, तो इस तरह से होते गया, फिल्में आती गई, मैं गाना देते गया, और ऐसे ये चीज चलता रहा। उसके हुँ। बाद मैं कलकत्ता चला गया जब लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो मैं तो कितने कलकत्ता से महीने फिर आपने काम किया इनके साथ? गहना वशिष्ठ को मैंने करीब 6 गाने दिए थे। ठीक है, 6 गाने मैंने दिए थे, जिनमें से 4 सॉन्ग्स रिलीज हुए मेरे, ठीक है। बाकी हुँ, 2 नहीं रिलीज हुए, उसके पहले वो फरवरी में अरेस्ट हो गई, ठीक है। इसी इसी साल। तो वो 2 गाने नहीं रिलीज हो पाए, और इस तरह से हुआ। तो ऐसा कुछ कभी लगा नहीं, ना ही कभी किसी के तरफ से कोई मतलब कोई टिप्पणी आए कि आपने कुछ इस तरह का काम कर दिया है, आपने क्राइम कर दिया है। तो मुझे बिल्कुल कुछ ऐसा लगा ही नहीं, कि बिल्कुल बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा था। हुँ, ये तो मामला तब मुझे मतलब धक्का लगा और मैं शॉक्ड हो गया जब राज कुंद्रा अरेस्ट हुए। हालांकि मुझे थोड़े से इंट्यूशंस गलत आ रहे थे जब फरवरी में गहना वशिष्ठ अरेस्ट हुई थी। हुँ, तब न्यूज में सिर्फ इतना आया कि गहना वशिष्ठ को पॉर्न फिल्म मेकिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया है, और बस यही मामला सामने में आया था। हुँ, तो मुझे लगा कि गहना वशिष्ठ ने तो बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं, बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, तो हुआ होगा कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें अरेस्ट हो गई। मुझे जब ये राज कुंद्रा जब जिस दिन अरेस्ट हुए, और उसके बाद मुझे पता चला कि गहना वशिष्ठ को जिस लिए अरेस्ट किया गया था वो उन्हीं फिल्मों के लिए, हॉटस्टार डिजिटल की फिल्मों के लिए अरेस्ट किया गया था जिसमें मैंने गाने दिए हैं। और हुँ, मुझे पता तब चला क्योंकि इनका हॉटस्टार डिजिटल जो ऐप था ना, वो हुँ, इस तरह का न्यूडिटी परोस रहे थे, तो इनका शायद वो डिलीट कर दिया गया था, गूगल प्ले स्टोर ने इनका डिलीट कर दिया था। ये सब मुझे मतलब जब न्यूज से ही पता चला, राजकुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद। और यूट्यूब चैनल तो इनका उससे पहले डिलीट हो चुका था। तो मैंने गहना वशिष्ठ को मैंने पूछा भी कि यूट्यूब चैनल ये डिलीट हो गया है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि मेरे गाने वहां पर थे, गाने गायब हो गए वहां से।
तो उन्होंने बोला कि कुछ तो इंटरनल मैटर चल रहा है अनुराग, वो चीज फिर से आ जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो चीज फिर से आ जाएंगी। तो मैं बोला कि ठीक है, अब गाने तो एक बार यूट्यूब पे आ गए थे तो बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड करके भी डाले हुए हैं, मैंने अपने फेसबुक पे भी पूरा का पूरा सॉन्ग शेयर कर दिया था। तो ये चीजें चलती नहीं, लेकिन तभी मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था। लेकिन एक यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाना, उसका मतलब ये नहीं है ना कि कुछ उसमें इसके पीछे इतना बड़ा कोई रैकेट चल रहा है, उसका आप जी। बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। आज आपका एक यूट्यूब चैनल है, डिलीट हम्म। हो जाए, हम्म। और मैंने सपोज उस पर कुछ कंटेंट बना के दिए, तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि इस यूट्यूब चैनल के पीछे कोई ऐसा कोई क्राइम चल रहा हो। हाँ। टेक्निकल चीजें हो ही सकती है। बिल्कुल। तो ये चीजें हो गई। जब राज कुंद्रा अरेस्ट हुए तब चीजें निकल के आने लगी, उसमें हॉटशॉट डिजिटल का नाम आने लगा, उसमें गहना वशिष्ठ का नाम आने लग गया। जी। तो ये सब चीजें मैं देख ही रहा था। हम्म। तो मेरे जो सोशल मीडिया पे कुछ लिंक्स आए जो कि पॉर्न साइट के लिंक थे। हाँ। उस लिंक में लोगों ने मतलब मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे, मुझे टॉन्ट कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि अनुराग मौर्य आप इस तरह का काम करते हो, आपको हाँ। शर्म नहीं आती, ऐसी हाँ। फिल्मों के लिए आप गाने गाते हो। हाँ। तो मैंने जब लिंक खोल करके देखा तो वाकई में मैं तो शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैंने जो गहना वशिष्ठ को जो गाने दिए थे हम्म। वो तो मतलब, और फिल्म में मैं जो देख रहा हूँ वो तो बिल्कुल पॉर्न फिल्म थी, और उसके बीच में मेरा गाना प्ले हो रहा था उसमें, और हम्म। लास्ट में एंड क्रेडिट्स में मेरा नाम भी उसमें बाकायदे लिख करके आता है, सिंगर अनुराग मौर्य। हाँ। ये किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी गायक के लिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात होगी हम्म। कि किसी तरह से आप एक अपना नाम बनाते हो, आपने कुछ एक कुछ अच्छा काम आपने किया हुआ है। इसके पहले मेरे जितने भी सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं वो इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, इतना क्लीन वर्क है, और हम्म। अचानक से इतने गंदगी वाले प्रकरण में आपका नाम जोड़ दिया जाता है। तो एक्चुअली मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, हम्म। क्योंकि ये मामला बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। मैं न्यूज देख रहा था, मैं चुपचाप था। हम्म। मैं सोचा कि अभी आगे भी मुझे काम करना है इस इंडस्ट्री में, मेरे और भी गाने आने वाले हैं। पर हम्म। इंटरनेट पर क्या होता है कि कोई भी चीज आपकी वहां पर रिलीज हो गई, इंटरनेट पर कोई मटेरियल आ गया, तो वो उसको बोला ही जाता है कि वेब है, ये जाल है, वहां से कभी वो चीज निकलती नहीं है। तो कल जी। को मेरे और भी गाने आएंगे, मैं और भी म्यूजिक लेवल के साथ काम कर रहा हूँ, तो हम्म। वो लोग सवाल खड़े करेंगे, और मुझे काफी इस चीजों का सामना करना पड़ेगा। मेरी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा। इवन हम्म। मैं आपको बताऊं, इन चीजों का मैं शिकार होना शुरू भी हो गया हूँ। हम्म। सबसे ज्यादा जो मैंने गाने गाए हैं वो मैंने, वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड लेवल्स के लिए मैंने गाना गाया हुआ है, टी सीरीज हो गया, बी फॉर यू म्यूजिक हो गया, फिल्मों में मैंने गाए हुए हैं, बीएसएनएल के लिए मैंने जिंगल गाया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने गाया हुआ है वो म्यूजिक फितूर, एक रिकॉर्ड लेवल कंपनी है, उनके लिए मैंने गाना गाया हुआ है। तो उनके साथ मैं काफी गाने में कर रहा था, मतलब रिलीज ऑलरेडी मेरे हुए हैं, और आने वाले दिनों में भी मेरे काफी गाने रिलीज होने वाले थे उस पे, जिसके, लेकिन इस चीज में नाम आने की वजह से अभी वो लोग मतलब कहीं ना कहीं मतलब उनको अब दिक्कत आ रही है कि वो मेरा नाम अभी मेरे गाने नहीं रिलीज करने के मूड में है। तो इन सब चीजों का जो मतलब ये जो लॉस है, ये जो डैमेज है, इसका जवाब कौन देगा? जी। ये ये मेरे साथ ये घटना घटी। सॉरी, ये आई वांट टू जस्ट गो बैक टू, जब आपने गहना से ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ किया था, या सिर्फ ये बातों बातों में ही हुआ था, या कहीं कुछ उन्होंने बताया था जी, कि भाई। ये सब चीजें वर्बली हुई थी, मैं उनसे बोल रहा था कि आप कोई एग्रीमेंट करिए, या मेरे तरफ से कभी कोई एनओसी नहीं लिया गया। वो जी। प्रोड्यूसर एनओसी लेता है आर्टिस्ट से कि जी। आप एक नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड कीजिए, ताकि कल को हम जब रिलीज करें या उसको जब पब्लिकली हम उसको शो करें, तो आपके तरफ से किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो वो मेरे से कोई जी। एनओसी लिया नहीं गया, क्योंकि एनओसी में आपको एक एक पॉइंट मेंशन करना पड़ता है कि हम ये गाना कहाँ पर रिलीज करने वाले हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पर, किस तरह से इसको दिखाया जाएगा, और मतलब क्या है इसके टर्म्स कंडीशंस, इसके राइट्स किसके पास रहेंगे, सारी चीजें, रेवेन्यू क्या शेयर होगा, सब कुछ उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो उसमें मेंशन करना पड़ता, तो ये लोग मतलब झूठा क्लॉज या तो बताना पड़ता, सच अगर बताते कि इसमें ये लोग न्यूड कंटेंट बना रहे हैं, तो मैं कभी सिग्नेचर ही नहीं करता। तो इस कारण, इस वजह से शायद, तो कभी भी जो है गहना वशिष्ठ ने किसी तरह का एग्रीमेंट या एनओसी कुछ बनाया ही नहीं। बस वो बोलती थी। और सही बताऊं तो आपका एक इतना ट्रस्ट होता है ना, आपको भी सोच सकते हैं कि आपके पीठ पीछे कोई इस तरह का क्राइम कर रहा हो, ऐसी गंदी सोच लेके कोई चीज मैं बना समझ रहा रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, है। जी। क्योंकि जब आप क्रिएटिव मोड से आते हैं और किसी ने आपकी जी। कला अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप उस पे ज्यादा इधर उधर की चीजें ना ध्यान रखकर मोटी मोटी चीजों में आप ध्यान रखते हैं। तो आई कैन जी। अंडरस्टैंड, बिकॉज ये बहुत एक
ड्रास्टिक सी चीज हुई है आपके साथ कि आप तो एक भले मानस गाना गाते हैं और आपको बट एक चीज मुझे बताइए अनुराग कि आपने जी। जो वो गाना एक मतलब उन्होंने कहा रोमांटिक और उन्होंने कहा ऐसा वैसा, तो आपने ये कभी कोशिश नहीं करी कि भाई कि कोई कौन सी पिक्चर बन रही है मेरे, मतलब एक होता है ना बंदा क्यूरियस हो जाता है कि भाई कहाँ पर किस किस कौन है, हु इज द एक्टर, हु इज द एक्ट्रेस जो गाएंगी, मैं मेरी आवाज किस, ऐसा हाँ, कुछ दिमाग में? नहीं तो वो चीज मैं यूट्यूब पे तो गाने रिलीज ही होते थे ना, तो यूट्यूब पे दिखते थे ना कौन एक्ट्रेस है कौन एक्टर है, उस पे दिखता ही था ना। अभी सपोज एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज बॉडीगार्ड एक मूवी मूवी है सलमान खान की, ठीक है। अब जी जरूरी नहीं कि आप म्यूजिक चैनल पर आप बॉडीगार्ड का कोई गाना देख रहे हैं, आप फिल्म नहीं भी देख रहे तो भी आपको एक अंदाजा है ना कि दिस इज द सॉन्ग, इसमें हाँ सलमान खान दिख रहे हैं, कैटरीना कैफ दिख रही है, ये है तो फिल्म ये होगा। आप एज्यूम कर लेते हो ना अगर आपने नहीं भी देखा हो। तो जी मुझे एक्टर दिख रहे थे, एक्ट्रेसेस दिख रहे थे, और एक मतलब बढ़िया कोई गार्डन में शूट होता था या ऐसा, मतलब उसमें कोई इस तरह का कंटेंट होता नहीं था, तो वो खैर मैं, गाना का जो था वो बहुत ही मतलब डिसेंट, पर जब अंदर मूवीज में हाँ कुछ और हो रहा है। हाँ, मतलब गाने में कोई ऑब्जेक्शनल कंटेंट नहीं होता था, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जी आपको कुछ लगेगा ना कि आपको कोई आभास, तो 1% इंट्यूशन मिलना चाहिए, तब आप उसकी तहकीकात करते हैं, अरे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, आपको कुछ वैसा हो ही ना। हाँ इसके लिए तो मैं देखिए एक मैं अपने फेसबुक, मेरे फेसबुक अकाउंट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर ना ये चीजें बहुत सारे लोग, मतलब एक जायज प्रश्न है, सबके मन में उठ भी रहा है। तो इन्हीं चीजों का जवाब देने के लिए मैं एक फेसबुक पे पोस्ट किया हूं जिसमें मैंने लिखा है कि विथ प्रूफ एंड फैक्ट्स, हाँ मैंने गहना वशिष्ठ ने एक प्लेटफॉर्म पे जाकर के इंटरव्यू दिया, और उसी प्लेटफॉर्म पर मैंने भी इंटरव्यू दिया था हम्म उनके इंटरव्यू के कुछ दिनों पहले, हम्म जिसमें मैंने अपनी सारी बातें उस पे खुलकर अपना पक्ष रखा था। फिर जी गहना वशिष्ठ उसी प्लेटफॉर्म पर आती हैं और वो बोलती हैं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सरासर मतलब झूठ बोल रहा हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं था, और अनुराग मौर्य को सब कुछ पता था कि क्या बन रहा है। तो एक चीज मैं देखिए यहाँ पर सबका ध्यान मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ हम्म कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है, जी और एक तरफ आप जब ये कहती हैं कि अरे वो झूठ बोल रहा है, उसको सब कुछ पता था, तो जरा बहुत ध्यान से सोचिएगा, हम्म क्या वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करें कि उन्होंने गलत किया है, कि मतलब हाँ ये गलत है, ये अनुराग मौर्य को पता था, वो खुद इस चीज को कह रही हैं। हम्म आप समझ पा रही हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं समझ पा रही हूँ। बट तो ये वो जो खुद ही अपने बातों में फंस रही हैं। राइट, और ये जो बात और वो, हम्म, जी जी जी, बोलिए बोलिए आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। बोलिए, क्या बोल रहे मैं ये बोल रहा हूँ कि और उन्होंने ये भी बोला उसमें कि कोई भी सिंगर, कोई भी कंपोजर बिना स्टोरी डिस्कस किए हुए, स्टोरी लाइन डिस्कस किए हुए उस पर गाना नहीं बना सकता, जो कि सही बात है। अगर आप मुझे बोल देंगे कि एक गाना चाहिए अनुराग, एक रोमांटिक गाना चाहिए, तो रोमांटिक तो बहुत तरीके से रोमांस को दर्शाया जा सकता है। तो अगर मैं पूछूंगा नहीं कि आपका स्क्रिप्ट क्या कहता है, आपकी कहानी क्या कहती है, आपका मूड क्या कहता है, तो ऑब्वियसली मैं उस पर गाना नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। तो उनका ये कहना था, तो इसका मतलब अनुराग मौर्य को पता था। इसके लिए मुझे ना चाहते हुए भी फेसबुक पर उन दृश्यों को भी दिखाना पड़ा वहां पे कि मेरा गाना क्या कहता है, और उनके दृश्य देखिए, इसमें कौन सी स्टोरी, कौन सी स्क्रीन प्ले इसमें चल रही है कि जिसका वो नरेशन देती थी उनके कहने के मुताबिक। और अगर क्या ये नरेशन देती थी और मेरे गाने के बोल देख लीजिए, क्या उससे आपको लगता है इस नरेशन पे मैं ये गाना बनाया हूँ? जो लोग भी समझदार होंगे ना थोड़ा सा, उनको क्लियर नजर आएगा। मैंने इसके लिए ना चाहते हुए भी ऐसी पोर्नोग्राफिक चीजों को ब्लर करके मुझे वहां पर दिखाना पड़ा है। हैं? आई जी समझ। तो उन्होंने जो मतलब आपको जो नरेट किया, जो कुछ भी जी। आप, उन्होंने आपको क्या नरेट किया जब आपने, उन्होंने कहा अपार्ट फ्रॉम रोमांटिक सॉन्ग, उन्होंने आपको क्या नरेट हम्म, किया? वो यही नरेट करती थी कि देखो हमारा, जैसे मैं चाहत मूवी का जो मैं गाने की एग्जांपल देता हूँ, उसके सिलसिले में जब वो हमें बता रही थी, तो वो उन्होंने ये बोला कि एक कपल है, एक कपल नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे हैं, और वो एक हॉलीडे के लिए जाते हैं घूमने के लिए कहीं पे, और वहां पर जब हॉलीडे के लिए गए हैं तो कहीं पर उनका एक गाना चल रहा है, वो एक जगह पहुंचे हैं जहां पर उनके एक रोमांटिक मोमेंट है, वहां पर एक गाना चल रहा है। तो ये तो बहुत ही मतलब डिसेंट सा एक, बहुत ही नॉर्मल सा एक सिचुएशन है ना किसी फिल्म के लिए। तो मैंने गाना भी वहां पर बहुत अच्छा, मैं आपको उसके शब्द बताता हूँ, आ चले सुकून के और एक कदम, चल दे साथ बाहों में बाहें तुम और हम, है ये चाहते तेरी या मेरा खुमार है, भर ले बाहों में मुझे तेरा इंतजार है। इस तरह के गाने हैं। इसमें कहाँ से कोई आपको लगेगा कि गंदगी या पॉर्न, कहीं से लगता है क्या? तो वो जो बताती थी मैं उसके अकॉर्डिंग गाने भी बनाता था, और बहुत खूबसूरत गाने हैं, मतलब उसकी म्यूजिक
आप अगर डालेंगे चाहत सॉन्ग्स, बहुत अभी इवन अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है वो गाना, बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है, ये चीजें ठीक है। हैं। बट ये जी अब आप बताइए कि अनुराग, जैसे अब आपने डिसाइड किया कि मैं बाहर आऊंगा, क्योंकि फरवरी में जब ये गई थी, इनको पकड़ा गया जी था, तो डिड जी। यू गेट अलार्म्ड कि भाई अब मैंने तो इनके साथ काम किया है और कुछ, क्योंकि तभी आ रही थी बातें कि भाई नहीं, इन्होंने। मैं मेरे को 1% के लिए थोड़ा सा आया था कि अरे गहना वशिष्ठ जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ना सच्ची में बताऊं तो गहना वशिष्ठ बहुत सारे ना कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं। हम्म, मीडिया में ये कंट्रोवर्सी के कारण ही ये बनी रहती है कुछ ना कुछ। हम्म, जैसे इनको पहली बार ये मीडिया में लाइमलाइट में तब आई थी जब इन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया था, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया था। हम्म, और उसी को लेकर के शायद यहाँ पर मुंबई में बैक रोड एक जगह है, वहां पर इनके ऊपर पत्थरबाजी हो गई थी, इनका चेहरा डैमेज हो गया था। और उसके बाद भी मतलब एक बार किसी कोई म्यूजिक वीडियो को लेकर के कुछ इनका विवाद हुआ था, जिस पर बोल रहे कोई डायरेक्टर था, दावा कर रहा था कि मैंने डायरेक्ट किया है, ये बोल रही थी कि नहीं मेरी, मतलब विवादों में इनका नाम मशहूर रहता है। तो मैंने बोला कि गहना वशिष्ठ फिर इसने कुछ कर दिया होगा, और ये हम्म, फिर जेल वेल गए, न्यूज मीडिया फिर से आने लगा। तो हम्म, थोड़ा सा तो लगता है कि आप जिसके साथ काम करते हो वो न्यूज में आने लगता है, तो आपको लगता है कि अरे मैंने भी तो इसके साथ काम किया, लेकिन ये नहीं लगा था कि ये जो मैंने जिस प्रोजेक्ट के लिए काम किया है वही प्रोजेक्ट के लिए ये जेल गई है, ये मुझे नहीं पता था। राइट। तो अब आपका क्या मानना है, क्योंकि अब आप तो देखिए आप इंडस्ट्री से हैं, आपने इंडस्ट्री में जी काम किया है, तो अब आप, क्योंकि बहुत अचंभा लगता है कि देखिए आप इंडस्ट्री में रहकर आपको इंडस्ट्री वाले ने ही एक किस्म से धोखा दिया, और मतलब अजीब सा लगता है बहुत। तो आपका क्या मानना है, नॉट जस्ट दिस एक्सपीरियंस है, जो बाकी के, आप बॉलीवुड में, जी आप तो नहीं चुके हैं बॉलीवुड की चीजों का, काफी कुछ बातें चल रही हैं आजकल के जमाने जी में। जी। तो आपका क्या बोलना है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, मतलब आप अपने दिल से, आपको बुरा नहीं बोलने की जरूरत है, आपको जो जैसे लगता है वैसे बोलिए। जी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए देखिए, बॉलीवुड को क्या मतलब, यहाँ पर एक्टिंग, डायरेक्शन, सिंगर, राइटर है ना, एक मतलब कला का मंदिर मैं कह सकता हूँ इसको है। लेकिन कला के मंदिर में कुछ इस तरह से जो इस कला के मंदिर को कलंकित करने वाले लोग आ जाएं, तो वो मंदिर तो बुरा नहीं हो जाता, वहां पर जो इस तरह के लोग आए हैं उनका सफाया होना बहुत जरूरी है। तो मैं यही चाहता हूं कि बॉलीवुड में जो अच्छे काम करने वाले हैं ना, अच्छा जो क्रीम टैलेंट है, उनको जो मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ आउटसाइड प्रोड्यूसर सामने आने चाहिए। बहुत सारे जो बैनर्स बन गए हैं, प्रोडक्शन हाउसेस बन गए, स्टूडियोज बन रहे हैं, वो सबका एक खेमा बन चुका है, और वो बहुत ही क्लोज सर्किट में काम होता है। और जब क्या होता है, जब आप मजबूत कैसे होते जाते हैं, जब आप एक ही उस पे काम करते जाओ और लोग भी आपको सपोर्ट करते जाए ना, तो आप एक टाइम के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि ना, कि अब हम कुछ भी करें, अब हमारा कोई कुछ नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही आप नहीं छोड़ते हैं। आपके पास यही 3 सब्जियां हैं जो आपको खानी है, तो आप कभी ये खाओगे, कभी इससे बोर हो गए तो तीसरा खाओगे या दूसरा खाओगे। लेकिन आपके पास जब ऑप्शन ही नहीं है कि 10 भी है आपके पास, तो आप क्या करोगे? तो और लोगों को ये लगता है कि मतलब इनके तरफ से एक मैसेज जाता है कि जनता यही देखना चाहती है। ऐसा नहीं है। जनता को ऑप्शन कब मिलेगा तब तो वो डिसाइड करेगी ना, कि हाँ बिल्कुल, भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हम बिल्कुल, इस वाली चीज को पिक करना चाहते हैं। आप उसको ऑप्शन ही दे रहे हो चार, वो चारों के चारे गंदे, तो उसमें से कोई उन्हीं में घूमेगा ना। तो और बिल्कुल। इनके पास ये लोग जो है मजबूत मतलब औहदे पर बैठे हुए हैं। तो आगे आने की जरूरत है कि अच्छे टैलेंट को लोग भी सपोर्ट करें, अच्छे प्रोड्यूसर सामने आए जो कि जेन्युइन टैलेंट लेकर के जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को चांस दें। फिल्में अगर प्रोड्यूसर बना रहे हैं तो अच्छी कहानियों को चुने, कहानी के अकॉर्डिंग जो अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियां हैं उनको चुने। ऐसा नहीं कि मतलब किसी का नाम है और कुछ भी उल्टा सीधा। एंड ऑफ द डे एक फिल्म, एक गाने का मकसद ये होना चाहिए कि इससे हमें क्या मिला। जी, एंटरटेनमेंट, नो डाउट, एंटरटेनमेंट फील्ड है, मनोरंजक तो होना ही चाहिए, बोरिंग चीजें कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन क्या सिर्फ मनोरंजन होना चाहिए? बिल्कुल। वो मैं उस बात पे मैं आप ही मेरा की, कहने का मतलब ये। बिल्कुल सही, ये इसी पॉइंट पे मैं बोलना चाह रही थी, क्योंकि आप एक हम्म। नए नौजवान सिंगर हैं, आपने भी जी। बड़े स्ट्रगल से आप आए हैं। मैं वो आपकी स्टोरी दोबारा मैं आपको बुलाऊंगी इस प्लेटफॉर्म में, मैं सिर्फ हम्म। आप ही के बारे में बोलूंगी उस टाइम, जो मैंने आपको प्रॉमिस भी जी किया है। बट व्हाट आई वांट टू नो इज दैट एज पर यू हु इज अ टैलेंटेड सिंगर,
और आपने अपना मकाम खुद ही जो भी आपने बनाया आज अपने बलबूते पे बनाया, अपनी डिटर्मिनेशन से बनाया, अपनी क्रिएटिविटी से बनाया, अपनी इंटेलिजेंस से बनाया। तो ये जब आपने बनाया है तो इसी इंडस्ट्री में रहकर दैट मीन्स इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कहीं न कहीं जगहें हैं, जहाँ अच्छे टैलेंट को मिलती है जगह। आप ही को देखकर मैं ये जी कुछ बोल रही हूँ और अगर ये गलत है तो आप बताइए कि हाँ भाई नहीं ये ऐसा नहीं। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ठीक भी है। बट ये जो हम बात कर रहे हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म्स अभी निकले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ओटीटी क्या ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर सेंसरशिप्स का कोई नाम नहीं है, जहाँ पर अब जैसे हम लोग बात करते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे हम वल्गैरिटी को ज़्यादा कर रहे हैं। जो व उस आपका आप जो जानते हैं इन सब प्लेटफ़ॉर्म अगर आप जानते हैं तो आप बताइए कि ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे किस तरीके की सेंसरशिप्स होने चाहिए? क्योंकि ये तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारा यंग जनरेशन पे पड़ता है। इतना ओपन हो चुका है सब गंदगी और एकता कपूर जी बिल्कुल। लगी हुई हैं अपने सो दैट वे। अभी भी धड़ल्ले से प्रमोट कर रही हैं। आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो देखने जाएं तो उस पर उनका ऐड पहले ही आ जाता है। ऑल्ट जी, बालाजी का ऐड आ जाता है, इंस्टाग्राम पे ऐड दिख जाते हैं। तो वो तो खैर है ही, वही मैं बोला ना, मजबूत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। जी, वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप ये देखो, आप देखना नहीं चाहते हैं। जी, जी, अभी आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो आप खोलेंगे, आप किस माइंडसेट के साथ आप वो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर ऑल्ट बालाजी का उसका आ जाए ऐड, आपका माइंड कितना दूषित होगा। तो वही मैं बोल बिल्कुल रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन है, कच्चा दिमाग है, जिनको इनका। सही गलत का समझ नहीं है, उनके हाथ में आज सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया, और वन क्लिक पर आप मतलब कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। और चलो ये चीजें पहले भी थी, लेकिन वो सब क्या है कि फॉरेन का कंटेंट था, है ना। हुँ, वो सब चीजें हिंदुस्तान के लोग ये सब चीज नहीं बना रहे थे। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं चलो ठीक है, वो चीजें फॉरेन से आ रही हैं। हम अपने हिंदुस्तान में तो ऐसी चीजें नहीं प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं बना रहे हैं, लेकिन जी, अब यहीं के लोग ऐसा जब करने लग जाएंगे, तो फिर आप क्या बचेगा, और क्या सही क्या गलत, और क्या यूथ सीखेगा इससे। तो बिल्कुल। ये सेंसरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं अभी ये रील्स जो चलता है, इंस्टाग्राम पे रील्स काफी पॉपुलर है। टिकटॉक बैन होने के बाद ये काफी पॉपुलर हो गया। रील्स पे देखिए, आप अगर रील्स को स्क्रॉल करते जाएंगे तो शायद ही आपको 20 रील्स देखने के बाद उसमें से कोई 2 अच्छा मिलेगा, बाकी 18 आपको वल्गर मिलेंगे। हुँ, हुँ, तो बिल्कुल बिखर चुका है। लोग कहते हैं ना कि हम लोग बहुत, हमारी यंग जनरेशन, हम यूथ पावर है। यूथ कर क्या रहा है? हुँ, यूथ अगर सही डायरेक्शन में होता है तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन के दौरान ये जो बिजनेस इतना फला फूला, वो होता क्या? नहीं, तो कहीं ना कहीं देखिए, सेंसरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चीज में सरकार को बहुत मजबूत तौर पर आगे आना पड़ेगा राइट, कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, और इसमें जो भी लोग इस तरह का कृत्य करते हुए पाए जाए, उन लोगों को सजा होनी चाहिए, ताकि इनकी देखा देखी भी, जो ये लोग तो खैर बड़े लोग थे, बहुत बड़े स्केल पर ये चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे, बना रहे थे। बहुत सारे छोटे छोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जन्म ले लिया है इस लॉकडाउन के दौरान में, हुँ, जिनको उस लेवल पर वो कंटेंट नहीं बना रहे हैं, उस लेवल का उनका प्रोडक्शन भी नहीं है, लेकिन बस बनाना है, बना रहे हैं, और उसमें उल्टी सीधी चीजें दिखा रहे हैं। तो हुँ, उन लोगों तक एक मैसेज जाएगा। लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे इसको अरेस्ट कर लिया, इसको, क्या यही ऐसा कर रहा है? वो भी तो ऐसा करता था, वो भी तो ऐसा करता था। उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी ना। और बिल्कुल सही कहा। शुरुआत अगर उससे हो, जो मतलब सुप्रीम ऑफ द पावर बन करके बैठा हुआ है, तो जी, नीचे के लोग अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। तो ये जो पहल किया है अभी मुंबई पुलिस ने, बहुत अच्छा है। ये एकदम अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और सरकार को ना, अभी ये ब्रॉडकास्टिंग और इन सब से रिलेटेड जो भी कानून है वो सब पुराने हो चुके हैं। बहुत डे टू डे बहुत सारी चीजें हम इन्वेंट कर रहे हैं, डे टू डे पूरा ये एंटरटेनमेंट का जो रवैया है वो बदल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग नए कानून लाने ही होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो बिल्कुल हमारा कहते हैं ना काबू में नहीं है, उसको काबू में सिर्फ़ जी लॉ ही ला सकता है। जो जी एंटरटेनमेंट लॉ है जो हमारे इंडिया का वो डेफ़िनिटली करना क्योंकि हमारी जो पुरानी जनरेशन है, जो आगे वाली जनरेशन है उनका तो भट्टा बैठ रहा है ना, क्योंकि ये तो क्लिक ऑफ द जी बटन में स्कूल में बैठकर इधर-उधर फालतू के काम और जैसे आपने कहा ओटीटी 400 से 400 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनका कभी किसी को पता ही नहीं कौन कहाँ है। किसी को सही में आइडिया ही नहीं है। मतलब कोई ना कोई एक उनको चेक करने वाला होना चाहिए ना कि कोई भी खोल होना ही देता है, कोई भी चाहिए। है ना? क्योंकि जैसे देखिए यूट्यूब पे आप कोई भी ऐसी वैसी चीजें आप जब अपलोड जैसे ही करते हैं, अपलोड जी, करने के बाद वो जब 90 या 95% पर वीडियो अपलोड हो जाता है, फिर वो जी, दिखाता है प्रोसेसिंग। उस ये प्रोसेसिंग में वो यही चेक चेक करता है कि इसके अंदर कोई किसी भी तरह का मतलब वॉयलेंस
किसी भी तरह का एक्सप्लिसिट कंटेंट तो नहीं है, या ये किसी और का कंटेंट तो नहीं है जिसका कॉपीराइट ओनर कोई और है। तो वो वही चेक करता है। जब उस पर क्लीन सब चीजें होता है तब पब्लिश का बटन आपको मिलता है। और अगर किसी और का भी तो कॉपीराइट मतलब वो भी आ जाता है, स्ट्राइक भी आ जाता है आपको। कहीं ना कहीं वो ये फिल्टर हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये होना बहुत जरूरी है। आज कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा अपना ऐप बना लेता है, ऐप बनाकर उससे कंटेंट डालने लगता है, और लो दिस इज माय पर्सनल ऐप। अरे व्हाट इज दिस यार? पर्सनल ऐप कुछ नहीं होता। अगर पर्सनल ऐप आपका कोई भी पैसा देके एक्सेस कर सकता है तो दैट इज नॉट योर पर्सनल ऐप, दैट इज पब्लिक ऐप। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। सही है। और एक चीज आप बताएं कि जो आप, आई वांट टू गो बैक टू गहना वशिष्ठ एंड ऑल, जो आपके म्यूजिक का हुआ था, तो ये जब म्यूजिक जब आप, वो तो आई थिंक दे टेक सम सब्सक्रिप्शन, हॉटशॉट में पहले सब्सक्रिप्शन है, तो या ऐसे खुला तो हम्म था नहीं, एनी बडी कांट गो इन, हम्म उसका क्या हम्म। था सब्सक्रिप्शन उसमें? आपको कुछ आइडिया है? नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। इतना मुझे पता है कि पेड सब्सक्रिप्शन था, ना कि मैंने कभी भी जो है वो डाउनलोड भी नहीं किया हॉटस्टार डिजिटल, और ना ही डाउनलोड नहीं तो सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना पता है कि वो पैसे दे करके आप उसको उसके कंटेंट देख सकते थे, तो ये जो जो कि ये हर ओटीटी का जो होता है। ओटीटी का, और जो ये जो 6 हम्म आपने गाने बनाए थे, ये उसमें हम्म। से 4 जो उन्होंने यूज किए थे, वो चारों ही हॉटशॉट प्लेटफॉर्म के लिए यूज किए हैं, यस या? यस, सब हॉटशॉट के लिए। राइट। तो आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते? आई मीन व्हाट वुड यू, बिकॉज गहना इज टेलिंग इन द मार्केट कि भाई ये तो सबको पता होता है, कोई बेचारा तो है नहीं, तो ये उस लेवल पे आप एक बार फिर अगर उस चीज पे आप थोड़ा सा अपना बताएं कि भाई कैसे आपको पता नहीं चला, और कैसे आपने उनको सब दे दिया? आपने तो बोला है हमने तो पे कर दिया है उनको, और फिर अभी बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था, और ये सब, तो उस पे आप लास्ट में बता दीजिए जो आपने बोलना है। जी, मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए, गहना वशिष्ठ जो बोल रही हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई पॉर्न नहीं बनाया, तो सिंपल सी एक चीज है, पॉर्न अगर उन्होंने नहीं बनाया, वो हर इंटरव्यू में वो यही कहती है कि मैंने कोई पॉर्न नहीं बनाया, मैंने बोल्ड फिल्म बनाई। तो देखिए, अगर आपने पॉर्न नहीं बनाया तो वो उसके मुकम्मल जगह पर क्यों दिख रहा है? पॉर्न साइट्स पर दिख रहा है। हॉटस्टार डिजिटल ऐप आपका डिलीट हो चुका है, आपका यूट्यूब चैनल उससे पहले डिलीट हो चुका है, तो आपका कंटेंट पॉर्न साइट पर क्यों दिख रहा है? तो इसका जवाब खुद इसी उसमें छुपा हुआ है। वहां दिख रहा है मतलब आपने पॉर्न बनाया। रही बात वो जो बोलती है कि मैंने बोल्ड बनाया, तो देखिए ऐसा है मैम, बोल्ड गाने मैंने भी गाए हैं। एक मेरा गाना है तेरी आंखों से, बी फॉर यू म्यूजिक ने उस गाने को रिलीज किया है। वो गाना बोल्ड गाना है, लेकिन आप उसको देखिए, आप उसमें देखेंगे तो आपको जो है उसमें एक ब्यूटी नजर आएगा। और वो बोल्ड गाना किसी भी पॉर्न साइट पे आपको नहीं नजर आएगा। अगर वो उनका कहने का मतलब है कि बोल्ड चीजें दिख रही है पॉर्न साइट पे, तो अनुराग मौर्य का वो गाना भी तो दिखना चाहिए। क्यों अनुराग मौर्य के वही गाने दिख रहे हैं जो मैंने गहना वशिष्ठ के या हॉटस्टार डिजिटल के लिए बनाए हैं? तो एक तो वो ये चीज जो है क्या कहते हैं, झूठ बोल रही है कि उन्होंने पॉर्न नहीं बनाया है। और ये वही मैं, और रही बात कि अब मैं इस पर क्या कहना चाहूंगा, तो ये तो देखिए विश्वासघात का पूरा मामला है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो ये सभी गाने हैं, ये मैं चाहता हूं कि अथॉरिटीज कुछ ऐसा एक्शन ले कि उनके जितने भी ऐसे कंटेंट है ना, या इंडिया में बैठा हुआ कोई भी इंसान जो इस तरह का चीज बना रहा है, वो सारी चीजें क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, इंटरनेट पर कोई भी चीज अगर रहती है ना कहीं वो एक कंट्री का भी तो इमेज खराब होता है ना। मैं यहाँ अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि अनुराग मौर्य का गाना है मेरा इमेज। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि कम से कम हिंदुस्तानी कंटेंट जो है पोर्नोग्राफिक, वो वहां से सब सारी चीजें डिलीट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं छवि खराब होती है ग्लोबली। हम्म। ये चीज मैं चाहता हूं। और मैं चाहता हूं जो बडिंग टैलेंट है, जो अभी आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आना चाहते हैं, या जो हैं जो काम कर रहे हैं, कि मेरे साथ देखिए इतना बड़ा ये घटना घट गया, तो ये मेरे साथ हुआ है तो आपके भी साथ हो सकता है। तो अब तो खैर ये मतलब मेरे होने के बाद मैंने ये सीखा। मुझे देख करके बाकी लोग सीख सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब किसी के भी साथ जुड़ते हैं, चाहे वो किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ, किसी भी प्रोड्यूसर के साथ, किसी भी म्यूजिक कंपनी के साथ, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से प्रॉपर लीगल पेपर के साथ जाइए। ऐसे ही मत किसी को भी हामी भर दीजिए या कोई भी कमिटमेंट कर दीजिए। प्रॉपर जो लीगल जो तरीका है उसको थोड़ा सा देख के, सुन के, वापस से पढ़ करके उस चीजों पर आप हामी भरिए, तो आप अपने आप को, क्योंकि क्या है, सेफ रखना बहुत जरूरी है। कोई भी कलाकार यहाँ पर आता है ना बॉम्बे में, वो क्या कहते हैं, कोई सही गलत का लड़ाई लड़ने, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने, कोई जीत हार करने नहीं आता है कि वो जी। पुलिस केस करे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। ये करना नहीं आता। वो आता है कि कुछ
अच्छा काम करने आता है, हाँ, अपना नाम कमाने आता है, बेचारा अपना पैशन फॉलो किया हुआ है, कोई ड्रीम्स होते हैं, अपने सपने को पूरा करने आता है, तो ये चीजें कोई नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसी चीजों में अगर आपके साथ कुछ गलत लोग अगर आपकी जिंदगी में आ गए, तो आपकी इमेज को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और दुख की बात ये होती है कि अगर आपका नाम नहीं है, आप एक न्यू कमर है, तो सीधा आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है, वो तो लोग सुनेंगे ही नहीं। सीधा कहेंगे कि आपका नाम अगर किसी बड़े जगह पर बड़े शख्स के साथ जोड़ा जा रहा है, तो मतलब जो छोटा इंसान है जिसका कोई नाम नहीं है, वो ये चीज पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। ये कितना गलत बात है बताइए। मेरे ऊपर कितने लोग जो है ये ऐसा कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि अनुराग मौर्य ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है? जब गाना दे रहा था तब नहीं पता था, जब ये कर रहा था तब नहीं पता था, मैं सब जबकि सब कुछ बता चुका हूँ क्या कहानी है। तो लोग बोल रहे हैं कि अब क्यों कर रहा है ये पब्लिसिटी के लिए। मतलब मेरे साथ गलत हुआ है, क्या मैं आवाज भी ना उठाऊं? और अगर आवाज उठाना पब्लिसिटी है तो अच्छी बात है, ऐसी पब्लिसिटी होना चाहिए। ऐसे ही मेरे जैसे विक्टिम का होना चाहिए पब्लिसिटी। जो इस तरह के कल्प्रेट है जिन्होंने गलत काम किया, उनको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। सही बाकी अनुराग, बहुत अच्छा बोला आपने। जी। आई रियली लाइक व्हाट यू जस्ट सेड राइटली। अभी जो आपने लास्ट बोला ना कि हम अगर यही पब्लिसिटी का है स्टंट, तो ऐसा स्टंट सब कोई करे जो विक्टिम्स हैं, हम्म। उनको ये पब्लिसिटी स्टंट करते हुए कभी डर नहीं लगना चाहिए। और जो दूसरे जो गलत लोग हैं उनको मुंह छुपाने की, बहुत 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 बढ़िया बोली आपने बात। और बहुत यंगस्टर्स के लिए बड़ी इंस्पिरेशनल बात बोली है, क्योंकि आपने ये भी बोला एक जो मुझे अच्छा लगा कि भाई थोड़ा सा अपना जानकर लीगैलिटीज को साथ में रखकर आप प्रोजेक्ट में जाइए। बिकॉज ये सब चीजों में यही प्रॉब्लम है कि इतना एल्योरमेंट होता है मनी का कि हम सब भूल जाते हैं। हम मनी के नहीं, क्या हम होता है ना मैम, क्या होता है कि एक जो न्यू कमर होता है ना, एक देखिए बहुत सारी एक प्रॉब्लम नहीं है। एक न्यू जी कमर जब उसको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो अगर जी वो बहुत ज्यादा सवाल जवाब भी पूछे ना, तो कभी कभी ना प्रोड्यूसर होता है, प्रोडक्शन हाउस होता है, उनको मतलब वो ईगो में ले लेते हैं। अरे जी ये कल का लड़का आकर के इतना सवाल जवाब। तो जी बहुत सारी चीजें आपको इन्हीं लोगों के बीच में काम भी करना है, आपको जी प्रोजेक्ट भी करना, आपको प्रूव भी करना है कि आप अच्छा काम करते हो। जी जी तो जी लेकिन कहने का मतलब है सब चीजें होने के बावजूद अपने जी आप को कैसे सेफ रखना है वो जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है ना। हम यहाँ पर किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ने या कोई कोर्ट कचहरी केस लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ सही। काम करने आए हैं। तो अपने आप को सेफ रखना ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया अनुराग, ये भी मैं एक बार मेंशन करूंगी जो आपने अभी एक बार बोली, कि ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है, स्पेशली जो हमारा क्रिएटिव कल्चर है, वहां पर हम्म। लोग स्पेशली जो क्रिएटिव जो बड़े अच्छे भी जो लोग हैं, थोड़ा सा हम्म। में ले लेते हैं। अगर ज्यादा क्वेश्चनिंग करें और क्वेश्चनिंग माइंड से बात करें तो वो उनको शायद पसंद भी नहीं आता। तो उसमें भी थोड़ा लगता है कि भाई हम ज्यादा ना पूछें, जो बोल रहे हैं उनको हाँ जी कर लें। तो वो बात आपकी हम्म। बिल्कुल सही है। पर उसके बावजूद जो आपने बोला कि अपने आप को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है, और वो सेफगार्ड के लिए जो कुछ करना है वो जरूर, अगर उसके लिए आपको प्रोजेक्ट छोड़ना भी पड़े तो फिर छोड़ दें, हाँ, क्योंकि आपने अपने आप को तो सेव करना है ना। तो वो बात बिल्कुल। ध्यान रखकर आप सबकी रिस्पेक्ट कर कर अपने आप की टैलेंट को प्रूव करें और आगे बढ़ें। ये सब जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अनुराग जी, एनीथिंग लास्ट यू वांट टू से? बिकॉज आई एम टोटली कन्विंस्ड कि यू नो गलतियां सबसे होती हैं, बट एक जो आपने बोला कि आप आपने एक विश्वास किया, तो ये जो विश्वास जो इंसान जो किसी का टूटता है, तो वो सिर्फ आपका नहीं टूटा, वो बहुत बड़े लेवल पे टूटता है। तो जी। ये जो मैं इसीलिए बॉलीवुड से कनेक्ट मैं इस तरीके से करना चाहूंगी कि देखिए कितने लोगों का खून किया जा रहा है, कईयों के जमीर का खून हो रहा है, कई लोग किसी की इमोशंस का खून कर रहे हैं, कई लोग वैसे ही लोगों का खून कर रहे हैं। ये सब सिर्फ ग्रीड, और ये सब ये कि भाई मेरे को मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए और दूसरे को कुछ ना मिले। और ये आप एक जीती जागती सबूत है कि भाई आपका टैलेंट तो ले लिया उन्होंने, आपको अप्रिशिएट भी कर लिया, बट आपको यही नहीं बताया कि भाई ये क्यों, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैं बिल्कुल साफ सूफ बोल दूं तो शायद मना ही ना कर दें, और इतने अच्छे टैलेंटेड हैं तो हमको ऐसे ही किसी और को लेना पड़ेगा। तो वो सारी जो चीजें हैं, ये नॉट जस्ट इस इंडस्ट्री से भी, बट आप इस इंडस्ट्री से हैं और हम इस इंडस्ट्री की बातें कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि विश्वास किसी का ना तोड़ें, और जितना हो सके विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा जो एक हमें जो मिली है ब्लेसिंग भगवान की, एक दूसरे को विश्वास बना कर चलें। जितना बनाएंगे उतना ही हम ह्यूमैनिटी को बढ़ाएंगे। तो यही ये उम्मीद करती हूँ। अनुराग जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छी बातें बोली। सो बहुत इंस्पायर वाली थैंक यू बात। सो मच सान्या जी, आपका मैं भी बहुत मतलब धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने मंच पर मुझे बुलाया, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, मुझे अपनी बातें
मेरी बातों को समझा आपने, और आई होप कि लोगों को भी समझ में आया होगा कि देखिए किस तरह से आप ना चाहते हुए भी किस तरह से किन किन चीजों का शिकार हो जाते हैं, किन चीजों में फंस जाते हैं। तो बड़ा थोड़ा सा क्रॉस चेक रखना अपने ऊपर थोड़ा सा जरूरी है। बाकी मैं जाते जाते बस ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप अच्छे टैलेंट को, अच्छे कलाकार को, अच्छे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे ना, तो जो गलत काम कर रहे हैं ना, उन लोगों की हिम्मत ही नहीं, वो आगे आ ही नहीं पाएंगे। दिक्कत तभी होती है ना कि जब अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, और वही लोग जो है क्या कहते हैं, आप उनको ही देखते जाते हैं, उनको ही सपोर्ट करते जाते हैं, आप उन पे ही पैसा खर्च करते जाते हैं। एक अगर कोई न्यू कमर कुछ बना करके लेके आपके ऊपर, आपके सामने प्रेजेंट करता है ना, तो आप उसको नकार देते हैं। तो प्लीज आप लोग जेन्युइन टैलेंट को, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी देखिए मतलब दुर्भाग्य की बात है सान्या राज जी, करेक्ट नाम लिया मैंने आपका? जी, बिल्कुल सही थैंक यू। जी, तो देखिए, मैंने मोर देन 30 सॉन्ग्स मैंने अब तक गाए हैं बॉलीवुड में। मतलब जी, कुछ फिल्मों का ले लीजिए, मैं टोटल मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिंगल्स मैंने रिलीज किए हैं म्यूजिक फितूर कंपनी से, और कुछ कंपनीज के लिए मैंने एड जिंगल्स गाए हैं। मतलब बीएसएनएल का जो ऑफिशियल जिंगल है, फोन मिला और मुस्कुरा, एक कंपोजर है उर्मिला वरू जी के लिए, उनके लिए मैंने बहुत सारे रोमांटिक और सैड रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं। लेकिन देखिए, आपको मेरे बारे में कब पता चला? जब मेरा नाम इन चीजों में आ गया ना। क्या जी, मेरे कभी अच्छे काम को लेकर के मेरा नाम हुआ? हो सकता है मेरा नाम अगर अच्छे काम को लेके होता, तो आप मुझे उस चीजों के लिए इनवाइट करती अपने इंटरव्यू पे। जी, तो देखिए, दुर्भाग्य यही है, जब कोई अच्छा काम करता है ना, इतने दिनों से मैं करते आ रहा हूँ, कोई मीडिया कोई कुछ बात नहीं करता। लेकिन जब गंदगी आप परोसते हो ना, तो इसके लिए ऐसे लोगों का हिम्मत बढ़ता है ना, उनको लगता है कि भाई गंदा ही करो, गंदे ही चीज बिकती है। तो ये परसेप्शन जो माइंड का है ना, वो चेंज करना होगा, और वो चेंज सिर्फ जनता कर सकती है। बनाने वाले तो बनाएंगे, आप उन चीजों को प्लीज बाइकआउट कर दीजिए, मत देखिए ना। तो एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, 10 बनाएंगे, 11वां बनाने के पहले बोलेंगे कि भाई हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं, अब हम नहीं बनाते, चलो कोई अच्छा वाला बनाते हैं। तो अपने आप चेंज हो जाएगा सब ये चीज। जो आपने बात बोली है, मैं एक्चुअली वो एक करके हैं, एक लेडी और जी। शोना जी करके हैं, वो बोल रही थी कि जब उन्होंने बोला कि ये सब क्यों, तो बोलते हैं कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने उनको थ्रेटन किया कि भाई हम्म। तुमको क्या प्रॉब्लम है, लोग तो देखते हैं, तुम क्यों इतना बन रही हो। सो जो जिनको अप्रोच किया था, एक लेडी है शोना करके, सेन, शोना हम्म। सेन करके, जिन्होंने मना किया हम्म। और जो भी अगेंस्ट भी बात कर रही हैं राजकुंद्रा कंपनी और उनके जो उमेश हैं, उनके हम्म। जो हेड थे बॉम्बे में, हम्म। उन्होंने फोन हम्म। कर कर उनको धमकियां दी, और उन्होंने यही बात बोली कि लोग तो देख रहे हैं, तो तब वो बना रहे हैं फिल्म, तो तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो आपने बात करी है, तो लोगों का जो देखना, लोगों की जो एडवांसमेंट, लोगों का जो इंटरेस्ट अगर सही हो जाए, तो ये लोग सब निकल जाएंगे, जो आपने बोला। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। कर रही थी रिलेट उस बात से, क्योंकि ये बात सही है कि लोग तभी कोई चीज बनाते हैं जब वो बिकती है। तो बिकना ही छोड़ दें, इसीलिए हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड बॉयकॉट, बॉलीवुड बॉयकॉट, बॉलीवुड पिक्चरों की बॉयकॉट उस लेवल पे। बट जो आप म्यूजिकल जो हैं, कंपोजर्स करते हैं, आप अपनी सिंगल एल्बम्स बनाइए। हम सिंगल एल्बम सुनेंगे, हम सुनते थे पुराने टाइम्स में, हम सिंगल एल्बम सुनते थे। तो आप जैसे टैलेंटेड जो लोग हैं, अपनी एल्बम्स बनाइए, और आप, हम सब आपके खरीदेंगे, सॉन्ग्स खरीद कर सुनेंगे। और सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील क्रिएटिविटी उस लेवल पे बढ़नी चाहिए। सो थैंक यू सो मच अनुराग जी, जी कि आपने अपना ये पक्ष रखा, और बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सो बहुत लोगों ने आपके लिए भी थैंक यू लिखा। सो मच। जितने भी व्यूअर्स लोगों ने देखा, सुना, जी, उन लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल अनुराग, थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू। नमस्कार। गुड नाइट। गुड नाइट। सो ये थे अनुराग जी, जिन्होंने अपना बड़ा ही तहम्मुल से पक्ष रखा हमारे सामने, और उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसे गहना वशिष्ठ, जब वो राज कुंद्रा जी के साथ काम करती थी, कैसे उनके साथ डील्स किए, और कैसे उनको उनको एक तरीके से विश्वासघात मिला। और आज वो एक सबूत हैं कि हमें अपना ध्यान खुद रखना है। हमें कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले हमें खुद उस पे थोड़ा-सा जाँच-पड़ताल करके फिर हम आगे आएँ, नहीं तो हमारा नाम बेवजह ही
इन सब चीज़ों में आता है, जबकि हम उसमें नहीं शामिल होते हैं। तो यही मैं चाहूँगी कि आप अपना ध्यान रखें और मैं ऐसे ही कल आपसे फिर मिलूँगी। एक बहुत अच्छी पैनलिस्ट मेरे साथ आ रही हैं और हम इन्हीं मामलों में बात करेंगे, जो आजकल चर्चित बहुत हैं, जो आजकल मॉरल्स की बात मैं करना चाहती हूँ, एथिक्स की बात करना चाहती हूँ। मैं करना चाहती हूँ जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब वो देखते हैं जो बड़े-बड़े लोग, जो नामी लोग, जो अमीर लोग, जिन्होंने कहा स ये बताया लोगों को कि हम तो बड़े मीडियम क्लास लोग हैं। शिल्पा जी का मैंने सुना है, वो अपने हस्बैंड के लिए बोल रही थी, उनके फादर एक कंडक्टर थे। वो बोलती थी कि उनकी मदर भी काम करती थी, तो वो गाड़ी में सोते थे 6 महीने और उनको वो छोड़ चली जाती थी। वो उस लेवल की बातें करती थी और फिर अगर वो ऐसे उठे हैं, वो इतने मतलब ज़मीन से उठे हैं, तो ज़मीन से उठकर वो किस डायरेक्शन पे चले गए? ये हम वंडर करते हैं। तो दैट मीन्स जब पैसे की कमाई की होड़ से इंसान इतना ग्रीडी और इतना मतलब अपना ही स्लेव हो जाता है, अपने ही लालच का वो एक स्लेव बन जाता है। तो हम अपने जो यूथ है, उनको यही बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ों में जब भटकाव आता है, आप ऐसे उस चीज़ों में घुस जाते हैं कि आपको अच्छे और बुरे में अंतर नज़र नहीं आता। और देखिए ये तो हम एडल्ट्स की बात करें, ये तो हम बड़े-बड़े लोग, हम बच्चों की बात तो कर ही नहीं रहे। हम तो ये बड़े लोगों की बात कर रहे हैं जो 50-50 साल के हो गए हैं। आज ये कुद्रा जी आज 46 के हैं, 48 के हैं। तो आज अगर इतनी भूख उनके अंदर है, जबकि ये इतने करोड़ों के मालिक हैं और शिल्पा जी अपना ही उनका एक रुतबा है, एक रेपुटेशन है और एक इतना बड़ा इकोनॉमिक उनका स्टेटस है, तो वो भी इसी लेवल पे निकली। तो बहुत अचंभा होता है कि क्या कैसे ये एलीट लोग अपनी ज़िंदगी को आगे रखते हैं, फिर अपने बच्चों के साथ कैसे वो बातें करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ़ यूथ की प्रॉब्लम नहीं है, ये एडल्ट्स की भी प्रॉब्लम है। तो हमें हमारे जो पुराने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बताते थे कि जो मॉरल्स के साथ रहना, जो एथिक्स को देखना, हमें शायद उन सब चीज़ों को दोबारा से सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो हमारे पुराने जो फिलॉसफीज़ हैं, उसको कुरेदना पड़ेगा। हमारे वेदास में जो बताया गया है, उसको कुरेदना पढ़कर हमें ये देखना पड़ेगा कि ज़िंदगी को जीने का एक बैलेंस तरीका क्या है? ये सिर्फ़ दूसरों को बताने के लिए नहीं, शिल्पा जी तो दूसरों को बताती हैं। अपने खुद में हम अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे उतारें? दूसरों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप खुद उतारते हैं, तो वो जब आप खुद उतारते हैं, तब लोग आपको देखकर सीखते हैं। पर सिर्फ़ बताने वाले जो लोग हैं, उनसे थोड़ा-सा हम उनको इमीडिएटली ना देखें, मतलब उनको इमीडिएटली ना अपना लें कि अरे उनको हीरोशिप में ला ले जाएँ, हम उनको आइडल्स बना लेते हैं। तो आजकल वो सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से टुडे माय डियर फ्रेंड्स। मैं यही चाहूँगी आप अपना ध्यान रखें, अपने प्यार जो अपने बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, उन सब का ध्यान रखें और बहुत प्यार से रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच और कल मैं आपसे फिर मिलूँगी 10 पीएम इंडियन टाइम। तो 10 बजे रात को इंडियन टाइम मैं आपसे मिलूँगी। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। बाय। जय हिंद।